नमस्कार जी, वेलकम बैक। आज हमारे पास एक काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोसेसर जो कि प्रोसेसर के साथ साथ भी ग्राफिक्स कार्ड भी है। मजाक नहीं कर रहा, बात कर रहा हूँ मैं AMD के ऑल न्यू Ryzen 7 8700G की। ये काफ़ी पावरफुल एंड एडवांस CPU है जो कि लेटेस्ट एडवांस गेमिंग से लेकर हैवी ग्राफिक इंटेंसिव सॉफ्टवेयर ईजिली हैंडल कर लेता है विदाउट अ नीड ऑफ अ डिस्क्रीट ग्राफिक्स कार्ड। आज इस वीडियो में हम इसका इन डेप्थ रिव्यू करने वाले हैं। हम इसको रियल लाइफ सिनेरियोज लाइक यहाँ पर गेमिंग में कैसा परफॉर्म करता है, कंटेंट क्रिएशन, वीडियो एडिटिंग जैसे स्टफ में किस तरह की परफॉर्मेंस निकाल कर लाता है, एंड भैया किन यूजर्स के लिए APUs लाइक 8700G वर्थ कंसिडरिंग है। इन सब पर आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं भैया। ठीक है, शुरू करते हैं हम यहाँ पर 8700G के स्पेक्स से। So, 8700G is AMD's latest addition to the G series lineup featuring the Zen 4 architecture and RDNA 3 graphics based है। It is currently priced at around 26 to 27,000, ऑनलाइन मिल जाता है इजीली। तो बजट फ्रेंडली ऑप्शन भी है, जहाँ तक मैं कह सकता हूँ 1080p गेमिंग के लिए काफ़ी कैपेबल APU है। 8700G offers 8 cores and 16 core threads with a base clock of 3.8 GHz and can boost up to 5.21 GHz. It features a 16 MB of L3 cache and 8 MB of L2 cache, which is on the lower side, but this is what we get on an APU. Anyways, iGPU इसका काफ़ी ज़बरदस्त है, which is Radeon 780M iGPU, which has 1280 components and can clocks up to 2.9 GHz. This CPU is built on a 4nm architecture and has a TDP of 65 watts. Alright, now let's jump into the performance. हमने यहाँ पर कुछ series of benchmarks run किए to see how the 8700G holds up. But before diving into the straight benchmarks, यहाँ पर जरा test bench के specs भी जान लो। So we are using Ryzen 7 8700G APU with the box cooler, जो यहाँ पर अपने को stock cooler कह सकते हो, फ्री में मिल जाता है बॉक्स के साथ, वो हमने यूज़ किया है। Paired on a कह सकते हो B650 Aorus Pro X USB 4 motherboard with 32GB 6400 MHz DDR5 RAM. Alright, starting with the synthetic benchmark in Cinebench R24, it scores an impressive 970 points in multi-core performance and 110 points in single-core test, which is almost 20% faster than its predecessor Ryzen 7 8700G. रही बात गेमिंग परफॉर्मेंस की, तो we tested popular titles like Cyberpunk 2077, Apex Legends, Fortnite at 1080p. The result seems quite promising. Cyberpunk 2077 run at an average of 45 FPS on low settings at native 1080p resolution, but if we need that sweet 60 FPS वाली feeling, simply set the FSR to quality and that way it's just perfectly smooth. Next up, हमने यहाँ पर Fortnite ट्राई करी है। It hits 60+ FPS on 1080p medium settings, एवरेज करीब 70 FPS की एवरेज बन जाती है and overall कह सकते हो quite playable है। Next, Apex Legends also maintained 60+ FPS on 1080p medium-high settings के combination पर with an average of around 75 FPS, which is also very impressive playable कह सकते हो। Next आते हैं हम इंडियंस की फेवरेट GTA 5 पर। तो ये भी काफ़ी सही से चल जाती है 1080p वेरी हाई सेटिंग्स पर, एवरेज 58 FPS इजीली 8700G निकाल देता है, which is really enjoyable. But रही बात थोड़ी लेटेस्ट ट्रिपलेट टाइटल्स लाइक द लास्ट ऑफ अस पार्ट 1 की, तो 1080p लो सेटिंग्स विद FSR क्वालिटी पर ये इजीली कह सकते हो 50 FPS की एवरेज बना देता है, which means या लास्ट ऑफ अस जैसी ग्राफिक इंटेंसिव गेम्स भी ये APU 1080p पर इजीली हैंडल कर लेता है। Lastly, we tested Hogwarts Legacy at 1080p low settings with FSR. एवरेज करीब 65 FPS की निकल जाती है with some dips depending on the area, but overall कह सकते हो 8700G पर playable है। So yeah, this benchmark result shows us that the Ryzen 7 8700G can handle most EA titles at 1080p with decent settings. But अगर आप यहाँ पर गेमिंग के अलावा कुछ और करना चाहते हो, समथिंग लाइक कंटेंट क्रिएशन, वीडियो एडिटिंग, एनिमेशन वगैरह का कामकाज करना चाहते हो इस पर, तो उसमें आप कैसा परफॉर्मेंस आप इस 8700G APU से एक्सपेक्ट कर सकते हो, आइए भैया ये भी देख लेते हैं। सबसे पहले तो हमने इस पर ब्लेंडर टेस्ट किया। इट कंप्लीटेड द सैम्पल प्रोजेक्ट रेंडर इन जस्ट 4 मिनट 30 सेकंड्स। लाइक कह सकते हो GTX 1650 वाली लेवल की परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर सकते हो। एंड फॉर वीडियो एडिटिंग वी यूज्ड Adobe Premiere Pro to export a 5 minute 1080p 60 FPS video, which took almost 3 minutes. Which is like okay, not super fast, but these results are quite impressive for an APU, making it a viable option for content creators on a budget. रही बात Ryzen 7 8700G के पावर एंड थर्मल कंजप्शन की,
पावर कंजप्शन एंड थर्मल्स की, तो उसमें ये कैसा परफॉर्म करता है भैया, आइए ये भी देख लेते हैं। विद इट्स बॉक्स कूलर, टेम्परेचर्स आर पीकिंग एट 80 डिग्री सेल्सियस अंडर फुल लोड विच इज़ नॉट गुड। फ्रिक्वेंसी भी हाई टेम्परेचर्स के कारण ड्रॉप होती है। पावर कंजप्शन वॉज ऑल्सो इम्प्रेसिव, एवरेजिंग अराउंड 85 वॉट्स ड्यूरिंग गेमिंग सेशंस, जिस वजह से भाई गेमिंग भी बढ़िया कर सकते हो और बिजली का बिल भी कम आता है। So yeah, if you are really interested in building your PC with Ryzen 7 8070, यहाँ पर छोटी सी बिल्ड रिकमेंडेशन मेरी तरफ से। तो भाई क्योंकि ये एक APU है, यहाँ पर रैम परचेज करने में बिल्कुल भी कंजूसाई मत करना। गेट एटलीस्ट 2x16GB 6000 MHz CL3032 वगैरह ले सकते हो। एक बढ़िया सा आफ्टर मार्केट कूलर समथिंग लाइक Deepcool AG620, सो कीपिंग दैट 8700G कूल एंड दैट फ्रीक्वेंसी हायर। वहाँ पर मदरबोर्ड अपने चॉइस का यूज़ कर सकते हो। अगर कॉम्पैक्ट सा बिल्ड करने का यहाँ पर आपका विचार है तो ITX में ITX का जुगाड़ कर सकते हो। अदरवाइज द मोस्ट वैल्यू फॉर मनी AM5 बोर्ड राइट नाउ गीगाबाइट की तरफ से B650M और सिलेक्ट आपको करंटली ऑनलाइन करीब 19,000 के आसपास मिल जाता है। ट्रू वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन है। बाकी आप अपने हिसाब से स्टोरेज देख सकते हो। पावर सप्लाई यहाँ पर देखना चाहते हो तो क्योंकि ग्राफिक्स कार्ड तो है नहीं, का बाद में लगा सकते हो, बट अगर बाद में लगाने का प्लान है तो पावर सप्लाई अभी से कोई बढ़िया वाली ले लेना, वरना बाद में फालतू का खर्चा करना पड़ सकता है। राइट, सो इज द Ryzen 7 8700G वर्थ टू इन्वेस्ट इन? तो यार ये आपके रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है। नो डाउट 8700G इज द फास्टेस्ट APU राइट नाउ इन द मार्केट, ऑफर्स अ फैंटास्टिक बैलेंस ऑफ CPU एंड GPU परफॉर्मेंस। मेरे हिसाब से 8700G पर PC बिल्ड करना उन यूजर्स के लिए सही ऑप्शन है जो एक कॉम्पैक्ट सा छोटा सा PC बिल्ड करना चाहते हैं जो कि पावर एफिशिएंट हो एंड उतना पावरफुल भी हो कि भी बेसिक्स लेकर एडवांस टास्क लाइक गेमिंग एंड रेंडरिंग जैसे टास्क परफॉर्म कर पाए। अगर आपका भी कुछ ऐसा ही सीन है तो नो डाउट आप यहाँ पर Ryzen 7 8700G पर PC बिल्ड कर सकते हो एंड बाद में यहाँ पर चाहो तो ग्राफिक्स कार्ड इंस्टॉल करने का भी ऑप्शन है टू अचीव दैट एक्स्ट्रा ग्राफिक्स परफॉर्मेंस आउट ऑफ योर बिल्ड। अदरवाइज अगर आप यहाँ पर कह सकते हो हार्डकोर गेमिंग परफॉर्मेंस अचीव करना चाहते हो, मैक्सिमम यहाँ पर प्रोडक्टिविटी अचीव करना चाहते हो परफॉर्मेंस में, तो मैं यहाँ पर यही कहूँगा कि भाई APU नहीं CPU एंड GPU में दोनों में अलग अलग इन्वेस्ट करना ही सही ऑप्शन है। एनीवे द चॉइस इज योर। फिलहाल आप इतना कीजिए कि हमें कमेंट में ये बताइए कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट द ऑल न्यू Ryzen 7 8700G। आर यू प्लानिंग अ बिल्ड ऑन इट? अगर कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको 8700G एंड सारे रिकमेंडेड बिल्ड्स की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। डायरेक्टली परचेज करने के लिए या फिर प्राइसिंग चेक करने के लिए यूज कर सकते हो। बाकी वीडियो पसंद आए हो तो अभी लाइक करते हैं, चैनल पर नए हो तो भाई इस तरह के पीछे टेक वीडियोस हम अपलोड करते रहते हैं, तो चैनल को सपोर्ट दिखाओ यार, ठीक है, करो सब्सक्राइब फटाक से। ठीक है जी, चलिए फिर मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अंत तक बनाने के लिए दिल से भैया धन्यवाद।